Welcome back to my YouTube channel. So, today we are talking about one of the most exciting and controversial topics in the modern medicine, that is gene editing. Can it truly cure diseases? Let's break it down. So, आज की वीडियो में हम मेनली जो देखेंगे that is will gene editing cure diseases के gene editing के थ्रू जो diseases हैं उसे cure किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। अगर हम एक इस तरह का वर्ल्ड इमेजिन करें जहाँ पे जितनी भी डेडली डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि कैंसर, सिकल सेल एनीमिया या अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, उसे हम विदाउट इवन यूजिंग द मेडिसिन्स जो हैं क्योर कर सकें, उन बीमारियों से लड़ सकें जस्ट बाय एडिटिंग आवर जीन्स। सो इट मे साउंड्स लाइक अ साइंस फिक्शन कि ये क्या मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है जिसके अंदर हम कोई मेडिसिन भी यूज़ ना करें और इतनी जो डेडली डिजीज़ हैं उसे ओवरकम भी कर सकें विदाउट इवन हर्टिंग आवर बॉडी या फिर विदाउट इवन बेयरिंग द पेन ऑफ टेकिंग मेडिसन्स या इस तरह से कुछ। तो वेल, थैंक्स टू द जीन एडिटिंग दिस फ्यूचर माइट बी क्लोयर दैन यू थिंक। सो इस वीडियो के अंदर जो हम कंटेंट्स कवर करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ जीन एडिटिंग, हाउ कैन जीन एडिटिंग क्योर डिजीजेस, द चैलेंजेस एंड रिस्क्स, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द जीन एडिटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग जो है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर टीनी मोलिकुलर सीजर्स यूज़ की जाती हैं जिसके थ्रू हमारे जो डीएनए का पार्ट है उसे कट करके रिप्लेस कर दिया जाता है। तो डीएनए क्या है? डीएनए जो है वो ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ है। मोस्ट फेमस टूल जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा जीन एडिटिंग के लिए, मीन्स के जो मोलिकुलर सीजर्स यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ द क्रिस्पर Cas9 है, जो कि साइंटिस्ट को ये इसलिए अलाउ किया जाता है कि एडिट जो हैं जीन्स को एडिट किया जा सके विद द इनक्रेडिबल प्रिसीजन के साथ में, बिकॉज हम एडिट कर रहे हैं, जीन्स को एडिट कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो जो जीन्स हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारी डीएनए से रिलेटेड। तो इसको जो है वो इनक्रेडिबली प्रिसीजन के साथ इसको कट आउट करने के लिए तो है वो ये टूल यूज़ किया जाता है। बट व्हाट डज़ दिस मीन फॉर क्योरिंग डिजीजेस? लेट्स डिव डाइपर। सो हाउ कैन जीन एडिटिंग क्योर डिजीजेस? बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं वो फॉल्टी जीन्स की वजह से हो रही होती हैं। तो इसी तरह से अगर हम ये इमेजिन करें कि जो डीएनए है, डीएनए के लेवल पे अगर हम उन मिस्टेक्स को फिक्स कर सकें इवन बिफोर के उनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नज़र आना शुरू हो, उससे पहले ही, तो ये जो डिजीज़ेज़ हैं उनसे हम मतलब कि बच सकते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे ये यूज़ हो रही हैं दैट इज़ सिकल सेल एनीमिया एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। जिस तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इसको जीन एडिटिंग के तौर पे, ताकि वो ब्लड के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, उसके अंदर से जो फॉल्टी जीन्स हैं उसको करेक्ट करके जो पेशेंट का जो अपना स्टेम सेल्स होता है वहाँ से इसको जो फॉल्टी जीन्स हैं उसे करेक्ट कर दिया जाए, सो जो पेशेंट है वो रिकवर हो सके। सेकेंडली इसके अंदर आ जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट वेज़ को इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू जो इम्यून सेल्स हैं बॉडी के उनको एडिट करके इतना ज़्यादा स्ट्रोंगर बना दिया जाए कि वो खुद ही जो है वो कैंसर से फाइट कर सके मोर इफ़ेक्टिवली और किसी मेडिसिन की ज़रूरत भी ना पड़े। द थर्ड वन है दैट इज़ जेनेटिक ब्लाइंडनेस। कुछ जो है वो इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जेनेटिक ब्लाइंडनेस है तो उसको भी एक सिंगल जीन के एडिट के थ्रू जो है वो रिवर्स किया जा सके। फोर्थ वन दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन की जो डिसऑर्डर्स हैं दैट इज़ हंटिंगटन्स एंड अल्जाइमर्स डिजीज़ के काफ़ी सालों तक जो अर्ली स्टेजेस के ऊपर रिसर्चेस गई हैं उसके हिसाब से ये जो एडिटिंग है वो इन डिजीज़ को इवन कि ये स्टार्ट हो बॉडी के अंदर अराइज होना उससे पहले ही एडिट करके तो रिमूव की जा सकती हैं। ये जो इतना सिंपल नज़र आ रहा है जीन एडिटिंग, वो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इससे रिलेटेड चैलेंजेस एंड रिस्क्स देख लेते हैं कि जो जीन एडिटिंग है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है। दैट इज़ अनइंटेंटेड म्यूटेशंस हैं सबसे पहले, कि अगर तो रॉन्ग पार्ट जो है वो कोई एडिट हो जाता है तो डीएनए फिर न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है बॉडी के अंदर, कोई न्यू बीमारियां जो हैं वो बॉडी के अंदर अराइज हो सकती हैं, क्योंकि जो है अगर हम सही पार्ट को ही कट नहीं करेंगे, उसको रिमूव करके तो ऐड नहीं करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, तो फिर वो बीमारी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन अगर हम रॉन्ग पार्ट को कर रहे हैं तो उसके साथ न्यू प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं। सेकेंड वन इज़ एथिकल कंसर्न्स के
कि जो ह्यूमन के एम्ब्रियोज़ हैं उसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि उसको एडिट करना, तो यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन आ जाती है इसकी। कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी की जो जीन एडिटिंग है वो ठीक तो कर देती है, लेकिन ये हर किसी को अवेलेबल नहीं हो सकती बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसके अंदर टूल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। सो अगर हम इसका देखें कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द जीन एडिटिंग के लिए, तो डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस जो जीन एडिटिंग है वो ह्यूज प्रोग्रेस बना रही है। साइंटिस्ट इसके अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं एक्यूरेसी के लिए, और नेक्स्ट जो अपकमिंग 10 to 20 ईयर्स हैं उसके अंदर जीन एडिटिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा अप लेवल पे जाता हुआ दिखाई देता है कि ये एक कॉमन ट्रीटमेंट बन जाएगा जेनेटिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए। सो अगर हम इसके फाइनल थॉट्स चेक करें कि आइदर जो जीन एडिटिंग है वो वाकई ही क्योर कर सकता है डिजीज़, येस और नो, तो जो आंसर है दैट इज़ प्रोबेबली येस, बट नॉट ओवरनाइट, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल्स को यूज़ करता है इन मेडिसिन के अंदर। बट जो साइंटिस्ट हैं वो स्टिल अंडर रिसर्च हैं और सारा जो काम है वो रिसर्च पे अभी कंटिन्यू चल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, should we use gene editing freely or are there dangers we should be careful about? कि आप सबको क्या मतलब लगता है कि जो जीन एडिटिंग है वो इतनी ही इजीली हो सकती है, या फिर इससे रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल, या फिर इसके डेंजर इम्पैक्ट भी ह्यूमन बॉडी पे हो सकते हैं? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।